से देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राज्य में गांव लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं उत्तराखंडी प्रवासी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रशासन को हिदायत दी है। प्रवासियों के साथ पूरी उदारता से कार्य करने की हिदायत प्रशासन को दी गई है। हर जिले में एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रवासियों को इच्छा अनुसार सभी विकल्प दिए जाने की भी बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उत्तराखंड राज्य के जो प्रवासी हैं वो गांव गोद लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रशासन को हिदायत भी दी है कि प्रवासियों के साथ पूरी उदारता से कार्य किया जाए और हर जिले में एक एक नोडल अधिकारी भी जो है नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवासियों को इच्छा अनुसार सभी विकल्प दिए जाने की हिदायत भी दिए गए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड प्रवासी अब गांव लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है और किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है? उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन की चल रही है। इसी के साथ ही पहले भी जो है राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें कि देश के कोने कोने में रहने वाले जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनके द्वारा गाँवों को गोद भी लिया गया और उन गाँवों को गोद लेकर के उनमें जो विकास के कार्य है, जो योजनाएँ हैं, जो वहाँ की खेती है, उसको बढ़ावा देने जो है वो दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी चल रही है। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बैठक भी की और वर्चुअल बैठक ये की, जिसमें कि सभी आला अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहे। आपदा विभाग के सचिव जो है विनोद कुमार सुमन भी जो है उस बैठक में मौजूद रहे वर्चुअली माध्यम से। इसी के साथ अन्य अन्य विभागों के जो है वो सचिव जो है उस बैठक में मौजूद भी रहे और इसी के साथ ही ये बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने जो अधिकारी हैं उन्हें हिदायत भी दी और उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी हैं उनके साथ उदारता बरती जानी चाहिए, उनके साथ पूरा समन्वय बिठा करके पूरे जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना है, ताकि जो वो गांव को गोद लेंगे उन गांवों का विकास भी हो सके और उन गांवों में अच्छे से जो है योजनाएं वो पहुंच भी सके और उन गांवों का विकास एक बेहतर तरीके से जो है वो हो सके। तो इसको लेकर के मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि उनके साथ जिस चीज़ की भी अगर उन्हें ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए और उनके साथ तुरंत एकदम जो है अगर किसी बात की कोई दिक्कत भी होती है तो तुरंत एक्शन जो है वो होना चाहिए। इसको लेकर बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए और कई फैसले भी लिए गए और अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर भी जायजा लिया गया और आने वाले समय में और भी तैयारियां तेज उसको लेकर होगी। इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड के लोग हैं जो देश में के कोने कोने में रह रहे हैं या जो विदेशों में रह रहे हैं तो उनके द्वारा भी गाँव को गोद लेने की तैयारी चल रही है और ऐसे कई लोग हैं जिनके द्वारा गाँवों को गोद लिया जाएगा, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली हैं नीतू अधिकारी। वो यहाँ पर जो है वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और वो नैनीताल का एक्वातोंग जंगलिया गांव वो गोद ले रही है और उस गांव को वो गोद लेंगी और इसी के साथ ही राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा वो देना चाहती है और उसे बढ़ावा किस तरीके से मिले इसको लेकर के वो यहाँ पर जो है वो कार्य भी करेंगी। इसी के साथ साथ ही चीन में रहने वाले देव रतूड़ी वो एक प्रतिष्ठित उद्यमी और समाज सेवी एक एवं अभिनेता भी हैं और टिहरी के सुनार गाँव को जो है वो और कमेरिया गाँव को गोद ले रहे हैं और वहाँ पर जो रोजगार दिलवाने में सहायता, शिक्षा में रुचि, किस तरीके से बच्चों की बढ़े, इस तरीके के तमाम कार्य जो है वो वहाँ पर करेंगे। इसी के साथ ही दुबई और बैंकॉक, लखनऊ, इस तरीके से देश के कोने कोने और विदेशों के से भी जो भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं, चाहे वो अभिनेता हैं या जो अलग अलग विभागों में अलग अलग जो है क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ के जो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में लाना और उन गाँवों में उस जिस भी वो व्यवसाय कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को रोजगार भी दिलाना हो या शिक्षा के प्रति युवाओं की रुचि भी बढ़े। इसी के साथ साथ ही जो खेती से जुड़े हुए हैं वो सेब की खेती हो या फिर अन्य जो खेती है उस खेती को बढ़ावा दिया जाए, गांव में खेती को और उपजाऊ बनाया जाए, तो इसको लेकर के कार्य करेंगे। इस तरीके के 17 गांव ऐसे हैं जिन गांवों को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों में उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो उन 17 गाँव को जो है गोद
लेने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी चल रही है और आने वाले समय में इसको लेकर के कई लाभ भी जो है उत्तराखंड को मिलेगा। और इसी के साथ साथ ही जो रिवर्स पलायन की बात लगातार प्रदेश में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन भी बढ़ेगा और जो लोग यहाँ से उत्तराखंड से पलायन करके गए हैं वो दोबारा रिवर्स पलायन भी करेंगे। और ऐसे में जब पहाड़ में अच्छी सुख सुविधाएं होंगी, अच्छी जो है सुविधाएं वहाँ पर पहुँचेंगी, तो जो युवा पहाड़ों को छोड़ करके अन्य राज्यों में गए हैं या बाहर गए हैं, तो वो उनका दोबारा रुचि जो है अपने प्रदेश में बढ़ेगी और वो पहाड़ दोबारा से जो है रिवर्स प्लान करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के जो युवा हैं वो आगे भी जो है वो बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कोई नई पहल नहीं है गोद लेने की। इससे पहले भी चाहे सांसदों ने गोद लेने की बात कही हो, वो भी यहाँ पर चलता आ रहा है। उसके बाद बीच में शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए भी ये बात कही गई थी कि जो लोग सरकारी स्कूलों को गोद लेना चाहते हैं, उनकी तस्वीर बदलना चाहते हैं, वो भी किया जाएगा। तो वो चीज़ें कहाँ तक सफल हो पाई हैं कि आगे इस प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है, कि आगे उम्मीद जताई जा रही है कि जो प्रवासी हैं वो इसको बेहतर कर सकते हैं, जो अब तक सांसद नहीं कर पाए, जो अब तक यहाँ के लोग नहीं कर पाए, वो प्रवासी आकर यहाँ पर कर सकते हैं। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, सांसदों के द्वारा भी कई गांवों को गोद लिया गया था और उन गांवों में हालांकि जो तमाम चीज़ें हैं उन गांवों में कुछ व्यवस्थाएं बनी भी है, लेकिन जिस तरीके से गांवों को गोद लिया गया सांसदों के द्वारा और जो व्यवस्थाएं उन गांवों में होनी चाहिए थी, उस तरीके की व्यवस्थाएं उन गांवों में नहीं हो पाई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसे में जिस तरीके से प्रवासी सम्मेलन भी पहले भी हुआ और वो देश का जो है राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि जो देश के अन्य राज्यों में लोग रहते हैं वो उत्तराखंड पहुँचे, उन्होंने गाँवों को गोद लिया और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाने या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं या जो चीज़ें हैं वो करने की बात कही। इसी तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन भी होने जा रहा है, तो इससे भी आने वाले समय में कितना लाभ मिलता है, इससे कितना फ़ायदा प्रदेश को पहुंचता है, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में वो देखने वाली बात होगी। और कितना लाभ इससे मिलता है और कितना काम जो हो पाता है, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है, इससे पहले कितने आवेदन यहाँ पर मिल चुके हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ की बात कही जा रही है प्रवासियों द्वारा? प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे में जगहों जगहों से जो भी यहाँ पे के प्रवासी हैं अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके द्वारा आवेदन लगातार किए जा रहे हैं और अभी तक 17 ऐसे गाँव को लेकर के आवेदन आ चुके हैं। जो 17 गाँव को गोद लेना चाहते हैं, जो 17 प्रवासी इस तरीके से जो है जो विदेशों में रहते हैं, उनके द्वारा आवेदन आ चुके हैं। और आने वाले समय में और कितने आवेदन आते हैं जब तक ये सम्मेलन होता है, ये तमाम चीज़ें अभी आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी तैयारियाँ आगे बढ़ती है तब ये चीज़ें जो है वो स्पष्ट होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।